नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि केंद्र ने 3 नए काले कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल को सत्ता सौंपने की सजा दी थी। पश्चिम वर्धमान में 3 अप्रैल शनिवार को 5,554 लोगों को एक दिन में कोविड-19 के खिलाफ कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। मतदान से पहले सीपीएम तथा तृणमूल के लगभग 50 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। बारबनी की विधायक विधान उपाध्याय ने पानोरिया ग्राम पंचायत सहित दासकेरी गांवों में महिला आंदोलन की ओर से अभियान। आसनसोल के शिक्षक समाज के साथ तृणमूल प्रार्थी श्री मलय घटक ने बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि केंद्र ने 3 नए काले कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल को सत्ता सौंपने की सजा दी थी। श्री केजरीवाल हरियाणा के जींद जिले में किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केजरीवाल को दंडित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। हमें किसान विरोध का समर्थन करने के लिए नतीजों का सामना करना पड़ा। वे चुनी हुई सरकार के बजाय बिल पास करके और एलजी के हाथों में सत्ता सौंपकर हमें सजा दे रहे हैं। क्या हमने इसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी? उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाले केंद्र ने 9 स्टेडियमों को परिवर्तित करके दिल्ली में आने वाले किसानों को जेलों में डालने की साजिश रची, लेकिन हम भाग्यशाली थे क्योंकि कानून ने कहा कि स्टेडियम को जेल में बदलने की शक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है। यह ध्यान देने योग्य है कि शनिवार को हरियाणा के रोहतक में पुलिस के साथ किसानों के नए कृषि विधानों के विरोध के बाद हिंसा भड़क गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिस अधिकारी और एक बुजुर्ग किसान घायल हो गए। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा के पिता की स्मृति में आयोजित एक शोक सभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश से रोकने के लिए जब प्रदर्शनकारियों ने रोकने की कोशिश की तब झड़पें हुई। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पश्चिम वर्धमान में 3 अप्रैल शनिवार को 5,554 लोगों को एक दिन में कोविड-19 के खिलाफ कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। 45 से 60 वर्ष के बीच 2,990 लोगों को टीका लगाया गया। इस दिन 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,604 लोगों को टीका लगाया गया है। जिले में शनिवार तक कुल 1,64,524 लोगों को टीका लगाया गया है। CMOH ने कहा कि इस पश्चिम वर्धमान जिले में 3 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि योजना में तेजी लाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार अप्रैल के सभी दिनों में टीकाकरण उपलब्ध है। यह टीकाकरण छुट्टियों पर भी दिया जाएगा। पश्चिम वर्धमान जिले में टीकाकरण के लिए 125 सार्वजनिक और निजी केंद्र हैं। राज्य भर में कोयला चोरी पर लगाए गए अंकुश के बावजूद कुल्टी थाना के सांगतोड़िया फांडी क्षेत्र से प्रतिदिन बोरियों में बंद कोयला साइकिल के जरिए काफी मात्रा में सांगतोड़िया फांडी क्षेत्र के विभिन्न भागों में खपाया जा रहा है। जानकारों की माने तो यह कोयला कुल्टी से होकर गांगुटिया होते हुए सांगतोड़िया नोनिया बस्ती के रास्ते सांगतोड़िया सहित अन्य अंचलों में भेजा जा रहा है। इस सिलसिले में सांगतोड़िया पुलिस से संपर्क नहीं हो सका। सांगतोड़िया नोनिया बस्ती मोड़ से बोरियों में बंद साइकिल पर लदा कोयला पार करते हुए कुछ लोग। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, zero investment and more benefits. For more details, please contact us. मतदान से पहले सीपीएम तथा तृणमूल के लगभग 50 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। कुल्टी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।
राज्य में चुनावी घंटी बजने से पहले कुल्टी ने सीपीएम और तृणमूल छोड़ दिया। भाजपा के उम्मीदवार अजय पोद्दार का हाथ मजबूत करने के लिए कुल्टी मंडल 1 के महासचिव इंद्रजीत पाल के नेतृत्व में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में 50 कार्यकर्ता समर्थक शामिल हुए। शनिवार शाम को रामनगर में भाजपा कार्यालय पर चिरकुंडा नगर पालिका के अध्यक्ष जय प्रकाश जी और कुल्टी मंडल 1 के अध्यक्ष बबलू पटेल ने भाजपा पार्टी का झंडा थाम लिया और देव ज्योति बाग, समीर पाल, गिरीश घोष, सुनीता मिश्रा और तारा तुली सहित लगभग 50 कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संदर्भ में कुल्टी मंडल 1 के महासचिव इंद्रजीत पाल ने कहा कि पूरे राज्य सहित कुल्टी विधानसभा में भाजपा की जीत निश्चित है। इसलिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने विभिन्न राजनीतिक दलों से भाजपा में शामिल होकर अपने को मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों से भाजपा में शामिल होकर कुल्टी मंडल 1 में भाजपा और मजबूत हो गई है। माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद सोनार बांग्ला जिंदाबाद सोनार बांग्ला जिंदाबाद सोनार बांग्ला जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद डॉक्टर अजय पोद्दार जिंदाबाद डॉक्टर अजय पोद्दार जिंदाबाद। बारबनी की विधायक विधान उपाध्याय ने पानोरिया ग्राम पंचायत सहित दास केरी गांवों में महिला आंदोलन की ओर से अभियान। बारबनी ब्लॉक अध्यक्ष आशीष सिंह, पानोरिया ग्राम पंचायत के उप प्रमुख विश्वजीत सिंह आदि इस मौके पर उपस्थित थे। দুটা লাইন দা দুটা লাইন করো একটা এদিকে মাঝে মাঝে বিধানটা থাকবে দাঁড়া লাইন টাকা কি দেখা করার জন্য বসে আছে পেনশন করে দেওয়া হয়েছে পেনশন হচ্ছে ঠিক 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 বিধান কি পুরা না না বিধান কি পুরা না ঠিক আছে মহিলারা যারা আমাদের সাথে আজকে এসেছেন, আমরা যাকে পেয়েছি এত কাজের মধ্য দিয়েও যারা মহিলা খালি আগে ঘরের ছেলে বিধানসভাকে যারা খুশি নিয়ে ভোট দিন, পারাবণী নবর উপকার বিধানসভাকে যারা খুশি নিয়ে ভোট দিন, পারাবণী নবর উপকার বিধানসভাকে যারা খুশি নিয়ে ভোট দিন, কাছের মানুষ বিধানসভাকে যারা খুশি নিয়ে ভোট দিন। সকল কর্মীর কাছে অনুরোধ, পুরুষরা যারা রয়েছেন বিধানদা আর দাদা আমাদের যারা নেতৃত্ব আছে তারা বাদ দিয়ে সামনে কেউ থাকবেন না, হাত জোর করে অনুরোধ। বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, বিধান উপাধ্যায়কে যারা পুষ্টি নিয়ে ভোট দিন। সারা বারাবণী দিচ্ছে রায়, সারা বারাবণী দিচ্ছে রায়, সারা বাংলা দিচ্ছে রায়, সারা বাংলা দিচ্ছে রায়, বিধান উপাধ্যায়কে যারা পুষ্টি নিয়ে ভোট দিন। বারাবণী নগর উপকার বিধান উপাধ্যায়কে যারা পুষ্টি নিয়ে ভোট দিন। বন্দে মাতরম, মমতা ব্যানার্জির হাত ধরতে বলতে বিধান উপাধ্যায়কে যারা পুষ্টি নিয়ে ভোট দিন।
নেতার বলে দিন, কৃষক ভাইদের বলে দিন, শ্রমিক ভাইদের বলে দিন, নিজের গ্রামে বলে দিন, পাশের গ্রামে বলে দিন, ভোট 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 দিন, মা বোনেদের বলে দিন, কন্যাশ্রীদের বলে দিন, রূপশ্রীদের বলে দিন, সবুজ সাথীদের বলে দিন, সবুজ সাথীদের বলে দিন, বার্ধক্যদের বলে দিন, বার্ধক্য ভাতা ছাড়তে বিধান উপাধ্যায়কে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন, রূপশ্রী প্রকল্পের ছাড়তে বিধান উপাধ্যায়কে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন, বিধবা পেনশনের ছাড়তে বিধান উপাধ্যায়কে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন, মহিলাদের 1000 টাকা করে হাট খরচের ছাড়তে বিধান উপাধ্যায়কে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন, মহিলাদের 1000 টাকা করে হাট খরচের ছাড়তে বিধান উপাধ্যায়কে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন, মা বোনেদের বলে দিন, ঘরে ঘরে বলে দিন। आसनसोल के शिक्षक समाज के साथ तृणमूल प्रार्थी श्री मलय घटक ने बैठक की। आसनसोल के रामबंधु तालाब के पास गुरुद्वारा हॉल में शिक्षक समाज के साथ आसनसोल उत्तर विधानसभा के तृणमूल प्रार्थी श्री मलय घटक ने बैठक की। इस बैठक में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के करीब 500 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित थे अभिजीत घटक, लोकेट चक्रवर्ती, राजीव मुखर्जी, डॉक्टर कलीमुल हक, अंकिता चौधरी, हिमाद्री शेखर पात्रा, दीपेंदु शाह, जयदेव विश्वास, सुमित रॉय, गांधी प्रसाद नोनिया, मुकेश झा, गुरुदास चैटर्जी इत्यादि। इस बैठक में मलय घटक ने कहा कि आप लोग समाज को बनाने वाले, समाज को आईना दिखाने वाले शिक्षक समुदाय से हैं, जिनकी समाज में काफ़ी इज्जत है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने आसनसोल में हिंदी कॉलेज बनाया, पश्चिम बंगाल में हिंदी विश्वविद्यालय बनाया, परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी में दिया जा रहा है, छठ पूजा में 2 दिनों की छुट्टी दी जा रही है, होली में भी छुट्टी दी जा रही है। ऐसा दूसरे राज्य तथा बीजेपी शासित राज्य में भी नहीं है। वहाँ तो हिंदी भाषियों को निम्न दर्जे से देखा जाता है, वहाँ से उनको मार कर भगाया जाता है, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी सभी के लिए काम करती है और बीजेपी केवल 2 आदमियों के लिए काम करते हैं और देश बेचने का काम करते हैं। बीजेपी अगर बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जाए तो दुर्गापुर स्टील प्लांट और बनपुर इसको को भी बेच दिया जाएगा। इन 6 सालों में भारत की जनता सब कुछ समझ चुकी है। पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, महंगाई, इन सब मुद्दों पर चुप है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि अभी 20 दिन तृणमूल पार्टी के लिए और ममता बनर्जी के लिए कम से कम 2 घंटा शाम में समय निकाले और 5-10 के समूह में अपने अपने वार्ड में घर घर जाकर बीजेपी के कुरीतियों और ममता बनर्जी के कामों का प्रचार करें। अगर बीजेपी बंगाल में आ गई तो आप लोगों की नौकरी भी खतरे में है। स्कूलों का निजीकरण कर दिया जाएगा, पेंशन बंद कर दिया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी का साथ दे और उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के तत्वाधान में रोजगार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रविवार को सिलाई केंद्र का उद्घाटन हनुमान नगर ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल हैसल देवी मंडप रातू रोड रांची किया गया। उद्घाटन झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने विधिवत रूप से किया। मौके पर प्रदेश एवं जिला प्रोफेशनल कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन के मौके पर झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने महिलाएं समाज की रीढ़ होती हैं, इनके विकास से ही समाज व देश का विकास संभव हो पाएगा। महिलाओं को आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने से ही मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं की समानता की गारंटी देता है। राज्य द्वारा किसी के साथ लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, सभी को अवसरों की समानता प्राप्त है। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा, राजधानी रांची की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के प्रति प्रोफेशनल कांग्रेस शुरुआत से ही कटिबद्ध है और रोजगार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार कार्य कर रही है।
इस मौके पर मुख्य रूप से प्रोफेशनल कांग्रेस के रांची जिला अध्यक्ष भुवनेश ठाकुर, प्रदेश सचिव ख्याति मुंजा, प्रदेश कोऑर्डिनेटर विद्याकर कुंवर, सरवर पॉल, प्रिंस दुबे, विनीता पाठक, सोनी नायक, नीलम सहाय, अमरजीत सिंह, राजीव चौरसिया, सूरज झा, गौरव आनंद, पुनीत कुमार, उपेंद्र शर्मा, संजू शर्मा आदि उपस्थित थे। कुल्टी मंडल 1 अध्यक्ष बबलू पटेल के नेतृत्व वार्ड नंबर 69 के झनकपुरा हनुमान चढ़ाई मकुरडिया पाड़ा BCCL कोलियरी लाइक पाड़ा बेंगुनिया मोड़ ओल्ड GT रोड स्टेशन रोड नीमक कॉलोनी माया नगर होम पाइप बराकर बस स्टैंड सहित विभिन्न इलाकों का दौरा भाजपा के विधायक उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने किया। इस दौरान डॉक्टर अजय पोद्दार एक एक घर में जा जाकर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के आग्रह कर रहे थे। इस दौरान विधानसभा के लोगों का भी पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसके अलावा विभिन्न इलाकों को लेकर अलग अलग बैठक भी किया जा रहा है। डॉक्टर पोद्दार ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से कहा कि आप लोगों ने कई नेताओं को विधायक बनाकर देख लिया है, एक बार मुझ पर भरोसा करते हुए सेवा का मौका दीजिए ताकि केंद्र की सभी योजनाओं को जिससे यहाँ के लोग वंचित हैं उन्हें दिया जा सके। उन्होंने कहा कि बंगाल बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, बस यहाँ की जनता की बारी है कि वह सेवा का मौका किसे प्रदान करती है। इस अवसर पर डॉक्टर पोद्दार के साथ काफी संख्या में भाजपा के समर्थक उपस्थित थे। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लाऊ दोहा के मधईपुर गांव में चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल और भाजपा समर्थक आपस में आमने सामने पड़ने के कारण भिड़ गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल समर्थकों ने बाहर से गुंडा बुलाकर भाजपा समर्थकों से भिड़ गए। सूचना पाकर मौके पर व्यापक संख्या में पुलिस बल पहुंचकर मामले को शांत कर दोनों राजनीतिक दल को अलग अलग रास्ते भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार जुलूस तृणमूल भाजपा के दोनों ओर से गांव मधईपुर से गुजर रहा था। दोनों के एक दूसरे के आमने सामने होने के कारण आपस में झगड़ा हो गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत किया। इस संबंध में भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस कोयला, लोहा और बालू माफिया के द्वारा भाजपा समर्थकों को बम गोली से हमला कर डरा धमका रही है, हमला कर घायल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस को समझ में आ गया है कि उन लोगों की अब विदाई का समय आ गया है। अभी भी समय है तृणमूल कांग्रेस अपनी गुंडागर्दी को बंद करे, नहीं तो पांडेश्वर की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर वी शिवदासन दासू ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है या भाजपा, आम जनता सब कुछ जानती है। उन्होंने पांडेश्वर के भाजपा उम्मीदवार के नाम नहीं लेते हुए कहा कि बीते 5 वर्षों में जिला में तृणमूल कांग्रेस की राज में जितना गुंडागर्दी हुई वह तृणमूल के कौन नेता कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस में उस समय एक ही नेता का नाम आ रहा था जो आज भाजपा में शामिल होकर पांडेश्वर से भाजपा को उम्मीदवार बना है। प्रत्येक दिन पांडेश्वर के किसी न किसी गांव में इस प्रकार की घटनाएं कर तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उक्त उम्मीदवार को जिला सहित पांडेश्वर के सभी आम जनता भली भांति जानती है कि गुंडा राज कौन चलाता है। इसका जवाब जनता 26 अप्रैल को देगी। पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का एकादश प्रांतीय अधिवेशन उत्थान 2021 2 से 4 अप्रैल 2021 मंदारमनी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में प्रांत के नए अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और जोरथांग शाखा से युवा आशीष अग्रवाल नए प्रांतीय अध्यक्ष 2021 से 2023 तक निर्वाचित हुए। पूरे पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की शाखाओं इस अधिवेशन में शिरकत की। आसनसोल सिटी शाखा ने भी अपनी सहभागिता दर्ज की। वर्ष 2019 से 20 और 20 से 21 के लिए शाखाओं द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया और अनेक व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए गए। आसनसोल सिटी शाखा को राष्ट्र एवं प्रांत से अनेक पुरस्कार मिले। आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर तीनों सभा को मिलाकर एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम महेश्वरी सभा पश्चिम वर्धमान रखा गया। हर परिवार से सभी विवाहित पुरुषों को अपनी अपनी अलग सदस्यता रहेगी। इसी संदर्भ में होली मिलन समारोह मनाया गया। यह पूरा कार्यक्रम रानीगंज में राजकुमार जी शारदा के सहयोग से हुआ।
नवनिर्मित सभा में पदासीन सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं। अध्यक्ष राकेश जी भट्टर, दुर्गापुर उपाध्यक्ष रमेश जी सोमानी, रानीगंज जगदीश जी बागड़ी, आसनसोल सचिव सुजीत जी मोहता, दुर्गापुर सह सचिव विशाल जी शारदा, रानीगंज हरि प्रसाद सोमानी, रानीगंज कोषाध्यक्ष देवेश जी, बुरारिया दुर्गापुर सह कोषाध्यक्ष बाबूलाल जी सोमानी, रानीगंज सलाहकार पवन जी लखोटिया दुर्गापुर, राजकुमार जी शारदा, रानीगंज सहयोगी सदस्य मनीष जी डागा, अशोक जी चांडक, प्रदीप जी बियानी, राजकुमार जी डागा, संतोष जी झवर दुर्गापुर, सिद्धार्थ जी शारदा, आदित्य जी मुंदड़ा, पंकज जी भुरारिया, विमल जी मेहता रानीगंज। आज का सुविचार, चुनावों की रक्षा करने में हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।